उन्होंने कहा कि जैसा ट्रस्ट निवेदन है कि हमारे बूथ के लोग और जितने भी हमारे विधानसभा के लोग हैं, महिला मंडल के लोग हैं, हम लोगों को जिनके कार्य को गाँव तक पहुँचाना है, उन लोगों ने कितना विकास करवाया हुआ है। इन्होंने विधायक बनने से तो पहले बहुत कार्य किया और विधायक बनने के बाद तो जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ जो गाँव में होता है। पहले मेरे अपने क्षेत्र में बैंक योजना उसके लिए भी इन्होंने कोशिश की है तो उसका सारा होगा और भी वहाँ रोजगार बढ़े, वेतन बढ़े, यानी विकास क्षेत्र के लिए बहुत योगदान रहा है और हम चाहते हैं कि आगे भी इनका योगदान इस तरह रहे। मैंने भी 20 साल तक तो लेवल पे कार्य किया है पार्टी के लिए, तो पहले भी चलो विधायक बनते थे पर ऐसा व्यस्त नहीं होता था। बड़ी बड़ी विपदाएं आती थी हमारे लोगों को, कोई चलो मकान नहीं चल गया किसी का, तो विधायक वाले हर समय यहाँ पर बच्चे रहते हैं और मुझे लग रहा है कि लोग महसूस कर रहे हैं कि विधायक क्या होता है और हर जनता इनका पूरा यहाँ पर उपस्थित आज हमारे विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष और यहाँ पर हमारे कार्यकारी पदाधिकारियों सबको अपने वो दूरदर्शिता वाली नहीं है और निर्णय लेने में सक्षम भी नहीं, तो ऐसी सरकार से आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। मैं धन्यवाद करूंगा कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या हमसे किसी को प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसी हालात में कि हमारे विधायक लोगों तक पहुंचे, जन सेवा की पार्टी बढ़े। जबकि सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है गांव में हमारे पास बात पे निर्भर रहे हैं कि कुछ एक चुनिंदा चेहरा कोई कांग्रेस पार्टी है, वो हमारी बड़ी गलती है। तो हमने लगभग 100 के लगभग युवा मंडलों को अपने कितने बता किट देने का मतलब क्या है? मेरे पास कई युवा मंडल आ रहे हैं भाई क्रिकेट कस्बा, मैंने बोला भाई उसके टेबल पे फाइलों का ढेर लगा है, बोला यार विधायक साहब ने पता नहीं क्या कर दिया, सारे महिला मंडल दौड़ रहे हमारे पास। तो अच्छी बात है क्योंकि जहाँ जहाँ हमारा एक हमने प्रयोग किया है, जहाँ जहाँ महिला मंडल जागृत हुआ, जहाँ जहाँ महिला शक्ति जागृत हुई, जहाँ जहाँ युवा शक्ति किया कि इतने पैसे दिए हर युवक मंडल और महिला मंडल को 50,000 की इन्होंने पहली किस्तें दी और जो अच्छे युवक मंडल और महिला मंडलों ने काम किया उनके लिए इन्होंने दूसरी 25,000 की और किस्तें भी दी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हर जगह जाके इनके कार्यों को बताएं, क्योंकि हमें ना तो ऐसा नेता मिला है ना भविष्य में मिलेगा। हमारे बीच में जिला ये कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की जो 10 तारीख की बैठक है और इस बैठक में आज बहुत बड़ी संख्या में हमें उम्मीद नहीं थी कि मौसम खराब होने के कारण और आजकल सेब का सीज़न भी है, तो ऐसे वक्त में इतने यहाँ पे कार्यकर्ताओं का आना सच में एक बहुत ही अच्छा संदेश हमारी अपने संगठन के लिए है कि लोगों की आस्था हमारे संगठन के प्रति बढ़ती जा रही है। और ख़ासतौर पर क्योंकि ये कोरोना का वक्त है और कोरोना के वक्त में हमारे संगठन का क्या इसमें योगदान होना चाहिए। पहले भी हमारे संगठन ने बहुत अच्छा काम किया कोरोना काल में, लेकिन अब स्थानीय समस्याओं को देखते हुए यहाँ पे जिस प्रकार से इसका संक्रमण फैलता ही जा रहा है और हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं इस बात को बड़ी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और उनके अपने ही लोग संक्रमण के चपेट में आते जा रहे हैं। और मजदूरों को लाने की जो पॉलिसी थी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे खासतौर पे जो बाहरी मजदूर आ रहे हैं उनके साथ संक्रमण भी आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये हिमाचल में सरकार बैठी है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से क्यों इतनी वो टेस्टिंग किट्स नहीं ले पा रही है कि कम से कम बॉर्डर पे ही उनका जो टेस्टिंग की जाए? क्यों उनको प्रदेश के अंदर आकर क्वारंटीन होना पड़ रहा है?
बॉर्डर पे टेस्टिंग कीजिए, जो जिनका जो टेस्ट ओके आ रहे हैं आप एक दिन उन्हें स्वारघाट में रखिए, आप वहाँ पे कहीं पे गड़ा मोड़ा में रखिए या परवाणु में रखिए या आप उनको डमटाल में किस तरफ भी रखिए, लेकिन लाने से पहले उन्हें कम से कम उनके टेस्ट होने चाहिए। और ऐसी बातों पे हमने आज यहाँ पे, क्योंकि आने वाले पंचायती इलेक्शंस भी है, तो हमने पंचायती इलेक्शंस पे भी चर्चा हुई है कि किस प्रकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इलेक्शन से भागना चाहती है, इन्हें मालूम है कि इन्हें इन इलेक्शंस में मुंह की खानी पड़ेगी। जो एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो लोगों का रोष है, जो कोरोना को फैलाने में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और जिस प्रकार महंगाई बढ़ाई है और जिस प्रकार वो अपने प्रशासन पे कोई लगाम नहीं रख पाए हैं, तो वो इन पंचायती इलेक्शनों से भागना चाहते हैं। लेकिन मुझे इस बात की आज मैं आश्वस्त करवाना चाहता हूं कि हमारा संगठन बूथ स्तर से, जिला स्तर से, ब्लॉक स्तर से प्रदेश स्तर तक ये इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयारी में है और इसी तैयारी में हम आगे बढ़ते हुआ भी बूथ लेवल तक जाएंगे। और हमने समितियां बना दी है एक जिला परिषद वार्ड पे, क्योंकि एक विधायक का खुद इसमें घुसना ठीक नहीं होगा इन इलेक्शंस में, पर ये समितियां देखेगी कि कौन से हमारे सही कैंडिडेट्स हैं जो जिला परिषद के लिए हैं, पंचायत समिति के लिए, और समन्वय बिठाने की कोशिश की जाएगी कि कम से कम एक ही कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति एक पद के लिए लड़े। इसके ऊपर यहाँ पे मंथन किया जा रहा है। विकास में तो दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी हमें बूथ पर लड़ना पड़ेगा। बूथ पर नहीं, हर नुक्कड़ सभा में, हर बाजार में, हर चौराहे पर, हर दुकान में, हर शादी में, हर विवाह में हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनका एक प्रोग्राम होता है तो हमारे 10 लोगों को वो घेर करता है। इसलिए हमें भी उनकी तरह ही प्रचार करना पड़ेगा, हमें भी उनकी तरह ही भाषा यूज करनी पड़ेगी। जब तक हम अपने विधायक को जिताएंगे नहीं, तब तक हमें चुप नहीं बैठेंगे। मणिकर्ण वाली के लिए तो ठाकुर साहब ने बहुत कुछ दिया। सबसे बड़ा शायद प्रवीण भाई को इतना नॉलेज नहीं होगा, 15 लाख की बात की, और मुझे जहाँ तक ज्ञान है कि 80-85 लाख रुपए का भवन तो इन्होंने हमारे ब्रादा पंचायत के लिए दिया, लेकिन ब्रादा पंचायत इनको पूरे क्षेत्र के लिए दिया, पूरी बली के लिए दिया, रूपी सदन। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? पुराने भी लीडर है। आज बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं कि भाई महेश्वर ने जो दिया तो वो तो बहुत ज्यादा दिया। मैं एक बीजेपी के लोगों से पूछता हूँ कि मणिकर्ण वाली में जितने भी रोड निकले, एक रोड पर आप उंगली रख कर रखोगे ये महेश्वर सिंह जी ने बनाया। तब शिक्षा का क्षेत्र की बात आती है तो मैं उनसे एक जवाब लेना चाहता हूँ कि शिक्षा में एक स्कूल का नाम बताए कि महेश्वर सिंह जी ने दिया है, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता। उसके बाद सिंचाई की बात आती है, मैं बोलता हूँ पानी का एक नल का एक स्कीम का नाम बताओ यार, महेश्वर सिंह ने आपको दिया। कहते तो है कि मैं रूपी वाली का हूँ, रूपी वाली तो मेरा घर है। अरे आप घर नहीं है, उस घर को जिलाने वाले लोग थे। महेश्वर सिंह जी, हम आपको पुनर्चिन्हित करते हैं। आपने हमारे को जिस तरीके से पंचायत में शोषण किया है, हमारे 14 बार सेक्रेटरी बदले हैं। आप बदलते रहिए, हम आपसे लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम आपसे दिन रात लड़ेंगे। आप कितने सेक्रेटरी बदले, विकास के लिए किसी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं होती है, उसके जज्बा की जरूरत होती है, उसकी हिम्मत की जरूरत होती है, उसको बगत की जरूरत होती है। गांव में विकास कराना है तो उस मेंबर की जरूरत होती है। दोस्तों, हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। मेरे सहयोगी बहुत लोग यहाँ पंचायत के भी होंगे, लेकिन जितनी घटिया सोच बीजेपी के लोगों के अंदर है, मैं नहीं चाहता हूँ कि हिंदुत्व कहते हैं कि हम हिंदू है। मैं पूछता हूँ इनसे, यार हिंदू का क्या मतलब होता है? हिंदू राष्ट्र होता क्या है? हिंदू क्या चीज होती है? हिंदू एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे का शोषण नहीं करता, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, वो हिंदू होता है। और आज हिंदू बन बैठे हैं कि हमने तो जी राम मंदिर का काम किया। अरे राम मंदिर का राजीव गांधी जी ने किया था, आपने क्या किया? आपने तो ठीक कहा डॉक्टर सुब्रमण्यम कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ने इस मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। मैं इतनी दूर नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि हमने अपने क्षेत्र की बात करनी है।